मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हो ओपिनियन HD। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवार उल हक की तरफ से जो इक़दामात उठाए गए हैं, गुज़िश्ता रात देर गए तक जो मुख्तलिफ़ दफातर थे, फाइनेंस का, P&D का, सर्विसेज का और लॉ डिपार्टमेंट को देर गए तक खुला रहने का हुक्म दिया गया था। और सारे लोग हैरान थे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म क्या करने जा रहे हैं। तो फ़ेज़ 1 में वज़ीर-ए-आज़म ने 4 सेक्रेटरीज़ के जो हैं वो तबादलाजात किए और लोकल गवर्नमेंट जो हैं, बल्दियाती अदारे हैं, जो तरक्याती अदारे हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट और जो थे डेली वेजेस के मुलाजमीन भर्ती किए गए थे, उन सबको जो है वो एक सिंगल आर्डर के ज़रिए फ़ारिग कर दिया गया उनकी नौकरियों से। और ये 2 इक़दामात सामने आए। लेकिन साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आइंदा इससे ज़्यादा जो चीज़ें सामने आनी थी, चूँकि इस पर जो होमवर्क है वो गुज़िश्ता 2 माह से वज़ीर-ए-आज़म और उनकी कुछ ख़ास जो टीम के अरकान थे वो कर रहे थे। आइंदा 24 घंटों में मज़ीद तबादले सामने आएंगे, अपग्रेडेशन सामने आ सकती हैं। कुछ नए सेक्रेटरीज़ आएंगे, कुछ सेक्रेटरीज़ को उनके डिपार्टमेंट से जो है भेजा जाएगा, यानी उनको कहीं और लगाया जाएगा। और जो नए कुछ लोग हैं उनको इस दफ़ा मौका देने की कोशिशें चल रही हैं और इस पर ख़ासा काम हो चुका है। तो आइंदा 24 घंटे हैं जो वो इंतहाई अहम हैं, जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से। तो उसके बाद डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह पे भी ये तबादलों का जो इम्कान है, ये तो एक तरफ ये काम चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशा हैं। तो दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो हल्की रूठी हुई नज़र आ रही है कि जो उनके वज़रा बन गए हैं दोनों जमातों के, उनके पास पोर्टफोलियोज़ अभी तक नहीं आए हैं। ये शिकवे हैं उनके कि पोर्टफोलियोज़ हमें क्यों नहीं मिले, अभी तक महकमा जात खासा वक्त गुजर गया है। तो मेरी इतला यही है कि निगरान सेटअप जो ही आएगा पाकिस्तान में, तो वो अब उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर निगरान सेटअप आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ भी दे दिए जाएंगे, पर जो हैं तब तक जो है दोनों जमातों को सब्र करना पड़ेगा। और कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं। अच्छा, इन तमाम जो इक़दामात हैं, माजी में यही होता रहा कि हर दौर का जो वज़ीर-ए-आज़म होता था वो लोग कोशिश करते थे, जो होते हैं ना हर दौर के अंदर मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर होते हैं या जिन लोगों के मफादात जुड़े होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं। तो इस दफ़ा भी वो लोग चाह रहे थे कि ये जो आए हैं नए हाकिम में वक्त, तो इनको भी कैप्चर करें, लेकिन ये कैप्चर नहीं हो पा रहे किसी से। तो इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो लॉबिंग और साजिशें शुरू हो चुकी हैं। होना उन साजिशों का नतीजा जो है वो कुछ भी नहीं निकलना है, चूँकि जो लोग साजिशें कर रहे हैं वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं होंगे, अख्तियार नहीं होगा उनके पास कुछ भी करने का, और अख्तियार है भी नहीं है। लेकिन एक तो ये दूसरी चीज़ हो गई। अब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गुड गवर्नेंस लाना चाह रहे हैं, महकमों के अंदर सरकारी मुलाजमीन की जो हाज़िरी हैं वो पूरी करवाना चाह रहे हैं। एक तो उस पर भी 100% अमल नहीं हो पा रहा है, बड़ा पुराना माफिया है। और दूसरी तरफ जो माफिया महकमों के अंदर लूट मार करता था ना, बजट खा जाता था, करप्शन करता था, सरकारी कामों लीगल कामों के लिए भी पैसे लिया करते थे, या अपने लोगों को नवाजा जाता था। मुख्तलिफ महकमे आज़ाद कश्मीर के अंदर जिनको ना नोच के खाया मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स ने, वो काम अभी भी चल रहा है। और कई महकमों के अंदर जो स्टे पे बैठे हुए अफसरान हैं वो बड़ी खुली जो लूट मार कर रहे हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है वो महकमों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें स्पेशल ब्रांच के जो अफसरान हैं उनकी ड्यूटियाँ लगानी चाहिए। और ये जो माफिया है ना, ये अभी तक खामोश नहीं बैठ पा रहा है, वो लगा हुआ है, वो आखिरी हाथ मार रहे हैं कि जाते जाते जो कुछ समेट सकते हैं हम समेट लें। तो ये तो चल रही हैं, दोनों जमातों की बात की मैंने, खफा हैं, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ साजिशें जारी हैं, लेकिन उन साजिशों का वक्ती तौर पे कोई नतीजा नहीं निकलेगा और उसका प्राइम मिनिस्टर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो गुज़श्ता दिनों भी बड़ा काम किया था प्राइम मिनिस्टर ने, लोग तो बड़ा सराहते हैं उसको। ये जो आर्डीनेंस लाया गया था सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों पे पाबंदी का, तो ये उसमें कानून में ये भी था कि एहतजाज करने या उकसाने पर मुलाजमत से बर्खास्त का कानून लागू था, जो लागू किया गया तरमीमी सदारती आर्डीनेंस।
और आर्डिनेंस में ये कहा गया है कि हड़ताल करने या दफ्तर में तालाबंदी या दफ्तरी औकात के दरमियान ये जो तंजीमों की मीटिंग्स चला करती थे ना कि फ़लाँ तंजीम की ये मीटिंग है, फ़लाँ मीटिंग है, दफ्तरों को ताले लगा देते थे, साइलिन वहाँ पे खज्जल खुआर होते थे। अब ये काम नहीं चलेगा, जो करेगा वो नौकरी से बरतरफ होगा। ये कानून आज़ाद कश्मीर में राइज हो चुका है। अब मज़ीद चीज़ें भी जो हैं, ये जो गंद है ना, ये बहुत पुराना पड़ा हुआ है। ये चौधरी अनवारुल हक साहब हैं जो वो अकेले इस गंद को साफ़ करने के लिए कोशिश तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आएंगी। उनके इत्यादी जो हैं उनके भी शिकवे हैं, कुछ किसी हद तक वो भी शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें वो अपनी मुलाकातों में डिस्कस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तक भी यकीनन ये बातें पहुंची होंगी कि क्या क्या चल रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये 24 घंटे आइंदा बहुत बड़े अहम हैं, और इन 24 घंटों में जो तबादले हैं ना, वो उसका दूसरा राउंड शुरू हुआ। ये पहला राउंड आपने देख लिया, 4 सेक्रेटरीज बदले और ऑर्डिनेंस आ गए। अब मज़ीद जो सेक्रेटरीज़ हैं, मैंने जैसे कहा अपग्रेड होंगे, कुछ सेक्रेटरीज़ को जो हैं वो घर जाएंगे, महकमों या उनसे महकमे ले लिए जाएंगे। ये भी काम शाम अब चल रहा है। तो अब आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो बाकी चीज़ें हैं, अब मुस्लिम लीग नून भी बातें कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बातें कर रही है। ये टीचर्स का मामला ताज़ा हुआ, इसमें कहीं मुस्लिम लीग नून कई स्टेशंस पे नज़र आई टीचर्स के साथ खड़ी, और कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा की स्टेटमेंट्स नज़र आई उनके हक़ में। लेकिन असल बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के मोस्टली जो महकमा जात हैं उनमें मैं अक्सर कहता हूँ कि मेजर सर्जरीज़ की ज़रूरत है। वो सर्जरीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। अब निगरान सेटअप तक तो जो हैं दोनों जमातें बड़ी हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून, इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। और जो साजिशें करने वाले लोग थे मुतहरक हो गए थे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो ये बातें वज़ीर आज़म तक पहुंची भी हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जो वो उनके ख़िलाफ़ साजिशों के लिए, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके ख़िलाफ़ उनके साथ रब्ते में थे। तो उसके बाद वज़ीर आज़म अलर्ट हुए कि ये क्या चल रहा है भाई। और अब जो मज़ीद चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, जो बड़े माफियाज़ हैं ना, वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ एक्शन की ज़रूरत है, उनके असासों को चेक करने की ज़रूरत है कि वो कैसे लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। और वज़ीर आज़म साहब को ये चाहिए कि ये जो जितने सरकारी अफसरान हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, स्टे आर्डर लेके बैठे हुए हैं, यानी एक वज़ीर आज़म भी अगर चाहे तो उनका तबादला नहीं कर सकता है। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट भी उन अफसरान के सामने बेबस हैं, जिनमें कई डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कई और लोग भी हैं, कई महकमा जात के डायरेक्टर्स भी हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी माशरे में जो रिप्यूट है वो एक करप्ट अफसर के जैसी है। उनको आज तक कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग सवाल करते हैं हाकिम वक्त से कि उनको क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आइंदा 24 घंटे बड़े अहम हैं। इन 24 घंटों में प्राइम मिनिस्टर फिर जो है वो करेंगे सेकंड राउंड स्टार्ट। तबादला जात का होने चाहिए। मैं पहले भी कहता था, जो डिलीवर कर रहे हैं नशिस्तों पे बैठे हुए लोग, जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, जो लोगों के लिए सहूलियात का बायस बनते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, उन्हें सर्व करने देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर भी, मेरी यही इत्तला है कि उन्हें सर्व करने देना चाहते हैं। और जो नकम्मे नखट्टू हैं, करप्ट हैं, बददयानत हैं, तो उन्हें हटना चाहिए और उन्हें हटाना चाहिए, ताकि जो हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सके। तो ये बड़ा काम है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का। तो अब देखते हैं सेकंड राउंड में प्राइम मिनिस्टर क्या स्टेप्स उठाते हैं और उन्हें किन किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल मैंने आपको कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो साजिशों का आगाज़ हो गया है, लेकिन उसका नुकसान कोई नहीं होगा। दोनों जमातें जो हैं उनसे हल्की हल्की नाला हैं। आगे अब महकमा जात मिल गए तो ये जो नाराज़गियाँ ये भी दूर हो जाएंगी और फिर जो है वो निज़ाम चलना चाहिए। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।